हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम 6th क्लास की 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करनी है। पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए, इसमें क्या करना है। ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग करना है। अब उसे कैसे करते हैं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 730। ठीक है, 730 दे रखा है। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, आपको ही पता होना चाहिए। 1, 10, 100, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो 1, 10, 100 है, 100 वाली संख्या अगर ये 50 से कम है तो ये संख्या यही रहेगी। अगर ये 50 से ज़्यादा हो जाती है तो 7 की जगह इसमें एक प्लस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा फिर ये। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। जैसे ये 30 है, 30 है ना, 30 50 से कम है, 50 से कम है तो ये जो पहली वाली संख्या है इसको हम सेम लिखेंगे। 100 पे जो है इसको 7 लिख देंगे यहाँ पर। ये 30 दे रखा है तो ये 0 0 हो जाएंगे पीछे। अब इसी तरीके से ये दूसरा भी देख लेते हैं। 998 दे रखा है, ये किसके पास ज़्यादा है, 998। ये 98 है ना। 1, 10, 100, 100 वाली संख्या चेंज होगी, 110 देख रहे हैं। 110 अब देख रहे हैं इसमें क्या है, 98 है। 98 जो है वो 100 के पास है। तो ये जो है यही संख्या चेंज हो जाएगी, 9 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये 2 0 लग जाएंगे इसके पीछे, दो संख्या की 2 0 हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे दे रखा है 28292। अब इसमें कितनी संख्या हो गई, 5 संख्या हो गई। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 1, 10, 100, 100,000, 10,000। तो जो 10,000 है, ठीक है, ये 10,000 दे रखा है ना। अब इसको चेंज करेंगे। अब ये देखेंगे तीन संख्या जो हैं ये 500 से ज़्यादा हैं या कम हैं। अगर 500 से कम है तो 28 ही लिखेंगे और बाकी 0 3 लगा देंगे उसके पीछे। अगर ये 292, अगर ये यहाँ पर होता हमारा 892 होता तो वो हमारा ज़्यादा हो जाता ना। तो हम क्या करते, फिर ये 500 से ज़्यादा हो जाता तो हम ये 28 की जगह 29 लिखते। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 28 और तीन संख्या 3 0 लगा देंगे इसके पीछे। ठीक है, अब एक और 1000 वाला देख लेते हैं। 2888। ठीक है, अब इसमें देखिए 288 है यहाँ पर। तो अब क्या, 1, 10, 100 और यहाँ 1000। तो 1000 वाली अगर ये 8, ये ज़्यादा है ना, 888 है तो ये 500 से ज़्यादा हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3। और तीन संख्या पीछे हैं तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल करेंगे उसमें देखते रहेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है 1.3 का। यहाँ पे दे रखा है 730 प्लस 998। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम नोटबुक के अंदर। देखिए आपको यहाँ पे लिखना है 730 राउंड ऑफ टू। थ्री अभी देखा था ना 730, ये किसके पास है, 3 0 है ना पीछे, 50 से कम है तो किसके पास ज़्यादा है, ये 50 से कम है ना। तो यहाँ पे 7 कम 7 ही लिखेंगे और दो संख्या है पीछे तो दो दो 0 लगा देंगे इसके पीछे। ठीक है, यहाँ 998 दे रखा है राउंड ऑफ, ये किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 के राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। आप क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे। इसको प्लस नहीं करना, इन दोनों को प्लस करना है, 700 को और 1000 को प्लस करेंगे। यहाँ लिख देते हैं 700, यहाँ लिख देते हैं 1000। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने पे कितना आएगा आंसर हमारा, आएगा यहाँ आ जाएगा 1700। ये आंसर आ गया हमारा पहला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 796, माइनस का साइन है यहाँ पे, ध्यान रखना, साइन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ दे रखा है 314, यहाँ लिख देंगे 796 राउंड ऑफ टू। अब ये जो 96 ज़्यादा है ना, ये 50 से ज़्यादा अभी बताया था आपको, ये 50 से ज़्यादा है तो ये वाली संख्या में एक प्लस करके लिख देंगे। 7 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और टू संख्या है, दो संख्या है इसके पीछे 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे आ जाएंगी 2 0। ठीक है, अब यहाँ पे 314 दे रखा है।
अब ये किसके 40, यहाँ पे कितना 14 है ना, ये 14 दे रखा है, ये किसके 50 से कम है, तो यही संख्या जो है 3 को यहाँ पर लिखेंगे 3, और दो संख्या है, 2 डिजिट है पीछे, तो यहाँ 2 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें माइनस करना है, इसमें ध्यान रखें, यहाँ लिख देंगे एस्टिमेट डिफरेंस। जब माइनस करते हैं तो डिफरेंस लिखते हैं, और जब हम उसके अंदर ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो यहाँ सम लिखेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, माइनस वाले में डिफरेंस और प्लस वाले में सम, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ हम माइनस करते हैं 800 माइनस 300, माइनस करने पे कितना आंसर आएगा 500। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 12904 प्लस 2888, तो 12904 दे रखा है। अब इसमें ये वाली दो संख्या छोड़ के 110 यहाँ पे देख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 ये 10,000 और 1000 को छोड़ के 904 देखेंगे। 904 ये 900 है ना, 500 से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, ये 12 की जगह पे हम 13 लिखेंगे, एक प्लस कर देंगे ना यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 13 लिखने के बाद 3 संख्या थी, 3 डिजिट थी, यहाँ पे 3 0 लिख दी। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ दे रखा है 288 दे रखा है ना, ये 800 ज़्यादा है ना, 500 से ज़्यादा है ना, हाफ से ज़्यादा हो रहा है, तो 500 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा देंगे इसके पीछे। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड सम, यहाँ प्लस का साइन था, तो अब हम इसे करेंगे प्लस 13000, और यहाँ 3000। अब इन्हें प्लस कर देंगे, प्लस करने पे कितना आएगा हमारा आंसर, 1 का 1, 3 और 3 6, 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, 3 0 लगा देंगे इसके पीछे भी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 28292 राउंड ऑफ 2। ये आपको लाइन लिखनी है, तो आप याद कर लेना, ये लाइन आपको हर किसी में लिखनी है, हर किसी में। डिफरेंस वाले में माइनस लिखना है, सम वाले में प्लस वाले में सम लिखना है। ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं 28292 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या 28 का देखिए 292 है ना, 200 ये 500 से कम है ना, तो 28 का 280 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, और ये 3 डिजिट हैं यहाँ पे इसके पीछे, तो 3 0 लगा देंगे हम यहाँ पर। क्लियर ना। यहाँ पर भी देख लीजिए वही 496, ये 500 से कम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21000। यहाँ क्या करेंगे, माइनस दे रखा है ना, तो यहाँ पे करेंगे हम डिफरेंस। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे 28000 माइनस 21000, माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आएगा हमारा, अब इसे माइनस कर लेते हैं, इसमें से 2 में से 2 गया, 0 बची, 8। ठीक है ना, 8 में से 1 गया, 7 बचे, 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, तो 3 0 लगा दी हमने यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से करा है जिस तरीके से हमने इनको करा है। ठीक है ना, देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दे रखा है 439 प्लस 334 प्लस 4317। ठीक है, इसमें क्या करना है, 439 दे रखा है ना, ये 339 जो है 50 से कम है, तो हमारी जो है यही संख्या रहेगी 4, और 2 संख्या पीछे हैं, 2 डिजिट पीछे हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे इसके पीछे।
इसी तरीके से यहाँ पे 334 देख लेते हैं, 3 का 3 ही रहेगा, 34 जो है 50 से कम है। और यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देंगे। क्लियर। यहाँ पर 4317 दे रखा है, ठीक है। ये 300 ये जो है कम है ना, ये हमें 10 बदलने हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे 43 का 43 ही लिखेंगे और यहाँ 1 2 दो संख्या है, इसके पीछे 2 ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि ना इसमें देखो 10 करना था, नीयरेस्ट 10 करना था, ठीक है ना। दिख रहा ना, नीयरेस्ट 10 दे रखा था, तो 2 संख्या देख रहे हैं हम इसके पीछे की। यहाँ एस्टिमेटेड सम करेंगे, इनको प्लस करके लिख देंगे 400 प्लस 300 प्लस 4300, इनको प्लस कर देते हैं हम। प्लस करने पे हमारा कितना आंसर आएगा, यहाँ आएगा 500 और 0, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 108734 माइनस करना है 47599 को, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या करना है हमें। यहाँ पे जो है हमें 10 की 10 लिख देती हैं, 87 का 87, क्योंकि ये 34 है ना, 34 जो है वो कम है, 50 से कम है ना, 50 से कम है, तो इसलिए हमने 87 लिख दिया और यहाँ पे 2 ज़ीरो इसके पीछे लगा देंगे। इसी तरीके से 47599 देख लेते हैं। 47599 इसमें भी हम करेंगे 47 का 47, ठीक है। अब देखिए 99 है, 99 जो है 50 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 ज़ीरो लगा दी, क्योंकि दो संख्या थी उसके पीछे। यहाँ पर दे रखा था माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे 108700, यहाँ दे रखा है 47600। अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करने पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 611000, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दे रखा है, 8325 दे रखा है ना, 8325 माइनस करना है 491 को, तो यहाँ पे 83 का 83 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 दे रखा है ना, 8 का हमने 8 लिख लिया। यहाँ पे हम लास्ट वाली देखेंगे 110 100,000 बताया ना आपको, 110 100,000 1000 वाली सेम लिख दी। यहाँ पे 100 वाली जो है चेंज कब होगी, जब ये 50 से ज़्यादा होता, 50 से कम है तो हमने 3 का 3 लिख दिया। 25 है, यहाँ पे 2 संख्या है तो यहाँ 2 ज़ीरो लगा देंगे इसके पीछे, ठीक है। 491 जो है वो ज़्यादा है 50 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। एक प्लस कर देते ना, एक बढ़ा देते इसमें, तो यहाँ क्या आ गया, 500 आ गया। अब करेंगे इसमें डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे कैसे, 8300 माइनस कर देंगे 500, माइनस करने पर क्या आएगा हमारा आंसर, माइनस जब हम कर देंगे इसमें से, तो यहाँ पे आएगा 7800, ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है 489348, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो है हम 48 का 48 लिखेंगे, 9 का 9 लिखेंगे, ये 348, ये 48 जो है 50 से कम है, तो यहाँ पे 3 का 3 लिख देंगे और 2 डिजिट हैं, 2 संख्याएं, 2 ज़ीरो लगा देंगे इसके पीछे। अगर ये 48 50 से ज़्यादा होता, 51 होता, 52 होता, तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे 3 की जगह हम 4 कर देते हैं, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ देखते हैं 48365, यहाँ 48 का 48 उतार देंगे, यहाँ पे देखिए 65, ठीक है। ये 50 से ज़्यादा हो रहा है ना,
50 से ज़्यादा हो रहा है तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 4, 2 ज़ीरो लगा देंगे इसके पीछे। ठीक है, अब करेंगे माइनस, डिफरेंस निकालेंगे 4 8 9 3 0 0, माइनस करेंगे 4 8 4 0 0 0। ठीक है, माइनस करने पे हमारा क्या आंसर आएगा 4 4 0 9 0 0। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग करना है। इसमें दे रखा है मल्टीप्लाई करने के लिए 5 7 8 मल्टीप्लाई में 1 6 1, इनको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देख लेते हैं अब हम नोटबुक के अंदर। देखिए यहाँ दे रखा था 5 7 8 राउंड ऑफ 2, किसके राउंड ऑफ 2 है ये। यहाँ पे 5 की जगह पे क्या आ गया 6, यहाँ 2 डिजिट हैं, 2 संख्या पीछे हैं तो यहाँ 2 ज़ीरो आ गई 78, क्योंकि 50 से ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 की जगह 6 लिख दिया, 2 डिजिट 2 संख्या दे रखी हैं, 2 डिजिट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ज़ीरो के पीछे। ठीक है, यहाँ देखते हैं 161 दे रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 61 जो है वो 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है तो इसलिए 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। यहाँ 2 डिजिट हैं इसके पीछे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा देंगे हम। ठीक है, अब करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई 7 0 0 मल्टीप्लाई में किसकी 2 0 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा 6 2 12। ठीक है, 2 ज़ीरो यहाँ पर हैं, 2 ज़ीरो यहाँ पर हैं। ठीक है ना, 2 ज़ीरो यहाँ पर हैं और 2 ज़ीरो यहाँ पर हैं, यहाँ लिख देते हैं हम। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 3 के बाद में, यहाँ 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है मैं 5 2 8 1। यहाँ पर जो है 5 का ये 281 है ना, तो ये 500 से कम है तो यहाँ पे 5 का 5 ही लिखेंगे। 3 डिजिट हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 ज़ीरो लगा देंगे इसके पीछे। ठीक है, दूसरा देखते हैं 3 4 9 1 दे रखा है, तो ये 491 उससे कम है ना 500 से, तो यहाँ 3 4 9 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एस्टिमेट प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। आप यहाँ पे लिख देंगे 5 0 0 0, किसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 0 0 0 में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 5 के 3 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1 5 0 0 0 0 0 0। ठीक है ना, यहाँ 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 2 के बाद में, फिर 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। कुछ 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 9 1 दे रखा है, 9 1 दे रखा है, किससे ज़्यादा होता है ये, यहाँ पर जो है 9 1 ज़्यादा होता है ना, 50 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का 1, या 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 0 0। इसी तरीके से नीचे वाला 5 9 2 92 जो है 92 दे रखा है ना, 92 ज़्यादा होता है 50 से, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा 6 0 0।
मल्टीप्लाई करेंगे 1300, किस में मल्टीप्लाई करेंगे 600 में। मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा हमारा 780,000। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर, यही आंसर है। कितना है 1 10 100 1000 10,000 लैख 7,80,000। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 9250 दे रखा है 9250, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 9 का 9 लिख देंगे 250 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है किससे कम है 500 से कम है, तो यहाँ पे 000। ठीक है ना। 29 दे रखा है, राउंड ऑफ 2, किसके राउंड ऑफ होगा ये देखिए 29 दे रखा है ना, तो इसको हम 30 से और 20 के बीच में देखेंगे। तो 20 से तो बहुत दूर है, 30 के पास में, तो यहाँ 30 लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 9000 मल्टीप्लाई में 30। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, यहाँ आ जाएगा 270,000। 3 के बाद में पॉइंट लगाया, यहाँ 2 के बाद में पॉइंट लगाया। कितना आया आंसर हमारा, ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखा नहीं हो आपको, ये देख लीजिए 2,70,100 ये आंसर आया हमारा। ठीक है ना। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए।